Hello, my dear students. How are you all? This is your Manish sir, and you are watching Manish Physics. So, children, today result published. ICSE and ISC both. So many students has got really very good mark. They got their mark as per their expectation. So a very big thumbs up for those students who got their mark as per their expectation. But I know children, few children are there, or I can say many children are there जिनको उनका जो मार्क है उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार शायद उन्हें नहीं मिला हो। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना मेरे बच्चों। मैं तुम्हें बताता हूं कि आईसीएससी ने क्या सर्कुलर दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आईसीएससी ने एक सर्कुलर दे रखा है। मैं वो सर्कुलर को तुमको पढ़ के सुनाता हूं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे लिए हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो जिनको लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट में उनका मार्क घट गया है, वो चाहते हैं रीचेक करना या फिर रीइवैल्यूएट करना या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में तीन ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है क्या बच्चों? रीचेक। बच्चों पहले मैं तुमको इसके मतलब मायने बताता हूं। ठीक है बच्चों, रीचेक, रीइवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट एग्जाम। बच्चों अगर आप रीचेक के लिए अप्लाई करोगे, जो रिजल्ट निकलने के अगले ही दिन उसका पोर्टल शुरू हो जाएगा। जैसे आज रिजल्ट निकला तुम्हारा 30 तारीख को, तो कल 1 तारीख से रीचेक का फॉर्म एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों चूंकि समर वेकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो हो सकता है डिफरेंट स्कूल जो है तुम्हें एक पर्टिकुलर डेट दे 1 से 4 के बीच में। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों रीचेक का मतलब ये होता है कि आपके कॉपी को, आपके आंसर स्क्रिप्ट को दोबारा काउंट किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कहीं कोई एक क्वेश्चन अनआंसर तो नहीं रह गया है, आई मीन टू से अनचेक तो नहीं रह गया है। मान लो बच्चों सारा क्वेश्चन का मार्क 1 बाय 1 काउंट किया जाएगा, और मान लो कोई एक क्वेश्चन जो है वो चेक नहीं किया गया हो, जिसकी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाए तो आपके 2-3 मार्क वहां पर बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रीचेक में बच्चों कॉपी का सिर्फ काउंटिंग होता है, और आपका को मतलब आंसर स्क्रिप्ट में अगर कोई क्वेश्चन उसको जो इवैल्यूएट जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, अगर बाय मिस्टेक वो नहीं किए हों, है ना, तो उस केस में वो कॉपी आपका दोबारा क्या बच्चों वो क्वेश्चन दोबारा चेक हो जाता है। ये था बच्चों रीचेक। अब आओ बच्चों री इवैल्यूएशन। तो बच्चों री इवैल्यूएशन वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट में उन्होंने रीचेक अप्लाई करा है। समझ में आया बच्चों? जैसे मान लो आपने आपने फिजिक्स में रीचेक अप्लाई करा है, ठीक है, तो अगर मान लो रीचेक से आप सेटिस्फाइड ना हुए तो आप जाओगे री इवैल्यूएशन। तो आपने फिजिक्स में रीचेक अप्लाई किया है, आप केमिस्ट्री या मैथ में री इवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट में रीचेक अप्लाई नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होगा कि रीइवैल्यूएशन में समवन एल्स, एक और टीचर असाइन होंगे, वो टीचर आपके कॉपी को दोबारा इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है बच्चों, रीइवैल्यूएशन में तुम्हारा कॉपी दोबारा इवैल्यूएट किसी दूसरे टीचर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और मान लो कि तुम्हारा अगर मार्क बढ़ता है, कभी कभी मार्क घट भी सकता है, तो जो बेस्ट होंगे, लेटेस्ट होंगे, है ना बच्चों, आई मीन टू से मान लो तुम्हारा मार्क अभी फिजिक्स में 85 है, तुमने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, वो हो गया 87, तो नया 87 वाला तुमको असाइन किया जाएगा। और अगर मान लो कि वो मार्क घट जाता है, तब जो तुम्हारा मार्क था पहले वही असाइन किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। तो बच्चों आईसीएससी ने तो ये क्लास 10 और 12 दोनों बच्चों को किसी भी 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की अनुमति दे दी है। ठीक है बच्चों, राइट। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम बच्चों तुम्हारा कब होगा और रीचेक रीइवैल्यूएशन तुम्हारा कब कब होगा, ये मैं थोड़ा सर्कुलर से तुमको देख करके पढ़ देता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, है ना, पहला डेट्स ऑफ सबमिटिंग द रिक्वेस्ट फॉर रीचेक ऑफ रिजल्ट। तो कब होगा बच्चों? मैंने तुम्हें पहले बताया 1 मई से होगा। ठीक है बच्चों, 1 मई से 4 मई तक। लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं स्कूल्स की, तो हो सकता है डिफरेंट स्कूल 1 से 4 तारीख के बीच में कोई एक दिन तुम्हें टाइम दे, तो तुम जाके अपने स्कूल में रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, राइट। फिर बच्चों डेट्स ऑफ रजिस्टरिंग कैंडिडेट फॉर द ईयर 2026 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। बच्चों इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन जो आप अप्लाई करोगे, हाँ, उसके डेट से 8 मई 2026 से 14 मई 2026 तक।
समझ में आया बच्चों? लेकिन मैंने फिर कहा, चूंकि छुट्टियां चल रही हैं इसलिए डिफरेंट स्कूल तुमको एक या दो कोई डेट दे सकती हैं, तुम उसी 2 डेट में जाकर के अप्लाई कर सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, तुम अगर मान लो तुम चाहोगे कि नहीं पहले मैं रीचेक अप्लाई कर दूं, मैं रीचेक का रिजल्ट देखूं, रीचेक या फिर री इवैल्यूएशन का अप्लाई करूं, फिर उसका रिजल्ट देखूं, तब तक बच्चों ये होते होते जून 1 हो जाएगा। ठीक है? तब तक इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो जो डेट है वो पार हो गया होगा अप्लाई करने का। तब तुम बच्चे फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? तो अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है किसी भी 3 सब्जेक्ट में, ठीक है बच्चों, तो तुमको उसके लिए डेट दिया गया है 8 मई से 14 मई तक के बीच में, 14 मई तक के बीच में। ठीक है बच्चों? देन डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट, ठीक है बच्चों, तो ये दिया गया है टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जून 2026। तो बच्चों रीचेक का रिजल्ट अगले महीने 1 से मतलब पहले वीक ऑफ जून में आ जाएगा। लास्ट टाइम जहां तक मुझे ख्याल है 1 जून तक शायद आ गया था। ठीक है बच्चों? उसके बाद बच्चों डेट्स फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन। मैंने क्या कहा बच्चों, जिस सब्जेक्ट में तुमने रीचेक अप्लाई करा है उसी सब्जेक्ट में तुम री इवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों री इवैल्यूएशन के लिए 1 डे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट, ठीक है बच्चों, द मॉड्यूल विल बी अवेलेबल फॉर 3 days। तो बच्चों जिस दिन तुम्हारा रीचेक का रिजल्ट आया उसके ठीक एक दिन बाद 3 दिन तक टाइम तुमको मिल जाएगा, तुम री इवैल्यूएशन उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों? फिर आ जाओ बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ री इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन। ना बच्चों, तो बच्चों री इवैल्यूएशन जो हो उसका जो डेट है कब वो उसका रिजल्ट निकलेगा, तो वो है लास्ट वीक ऑफ जून, है ना बच्चों, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। लास्ट वीक ऑफ जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जो है तुम्हारा री इवैल्यूएशन का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम का अप्लाई करने का डेट क्या है बच्चों, 8 मई से कितना बच्चों, दैट इज 14 मई तक। तो देखो अगर तुम री इवैल्यूएशन का इंतजार करोगे बच्चों तो शायद तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम का एप्लीकेशन भर नहीं पाओ। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है किसी भी 3 सब्जेक्ट में, है ना, या एक में या 2 में, ठीक है, तो तुम उसको पॉजिटिवली 8 से 14 तक में भर दो। ठीक है बच्चों? देन डिक्लेरेशन ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट कब होगा बेटे, है सॉरी बच्चों, मैंने कंडक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, बच्चों ये बोलना मैं भूल गया। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगा बच्चों, ये होगा 15 जून 2026 ऑनवर्ड्स, 15 जून को होगा, और उसके रिजल्ट आएंगे टेंटेटिवली लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026। तो बच्चे तुम्हारे हाथ में लगभग 1.5 महीना है प्रिपेयर करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों? राइट। तो बच्चों जो इस बार आईसीएसई ने जो प्राइस रखा है पर पेपर का रीचेक के लिए बच्चों, है ना, सो द चार्जेस फॉर द रीचेक फॉर आईसीएसई एंड आईएससी बोथ इज 1000 रुपीज पर पेपर। ठीक है बच्चों? कितना रहेगा एक पेपर में अप्लाई करने के लिए, कितना लगेगा, 1000 रुपीज लगेगा, चाहे वो आईएससी हो चाहे फिर वो आईसीएससी हो, आई मीन से 12 हो या फिर 10 हो। ठीक है बच्चों? राइट। अब आते हैं बच्चों, है ना, ये लाइन थोड़ा ध्यान देके सुनो, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द रीचेक रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय सीआईएससी विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर ऑन द वेबसाइट सीआईएससी। हाँ बच्चों, तो तुमको वेबसाइट में ही इसके मतलब आईसीएससी का वेबसाइट में तुमको रीचेक का रिजल्ट और री इवैल्यूएशन का रिजल्ट शायद वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? रीचेक का मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में, द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीचेक रिजल्ट of the subject for which they had applied will be permitted to apply for re-evaluation of their answer scripts of that or those subject or papers only। जैसा कि मैंने कहा, तुम अगर रीचेक मान लो किसी 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किए हो, तो अगर रीचेक रिजल्ट आने के बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम उन्हीं 2 सब्जेक्ट में री इवैल्यूएशन दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना? अब आ जाओ बच्चों, है ना, चार्जेस फॉर री इवैल्यूएशन। तो बच्चों चार्जेस फॉर री इवैल्यूएशन दोनों पेपर आई मीन टू से दोनों क्लास के लिए, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए 1500 रुपीज पर पेपर है। ठीक है बच्चों? रीचेक के लिए 1000 रुपीज पर पेपर, री इवैल्यूएशन के लिए 1500 रुपया आई मीन टू से 1500 रुपीज पर पेपर। ठीक है बच्चों? राइट। सो बच्चों देखो यहां पर दिया हुआ है, री इवैल्यूएशन रिजल्ट विल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन कैरियर्स पोर्टल, हाँ, ऑफ द सीआईएससी। तुमको री इवैल्यूएशन रीचेक दोनों का रिजल्ट सीआईएससी के करियर पोर्टल में मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। सर्कुलर क्या कहता है? सो कैंडिडेट हु विश टू improve their mark in the same year of the examination may appear for the improvement examination in the maximum of 3 subject। तो बच्चों तुम मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पे ही इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, इंप्रूवमेंट एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 15 जून ऑनवर्ड्स। ठीक है, राइट। द डिटेल्स pertaining to the examination will be uploaded in the CISC वेब पोर्टल, करियर पोर्टल में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक सजेशन रहेगा, अगर मान लो कि तुम्हारा जो मार्क है 1-2 मार्क अगर यहाँ वहां होता है, देन डोंट अप्लाई फॉर improvement exam and all this। Why children? Because you already enter in the class 11 and you know class 11 itself is a very vast syllabus of all the subject, right? So it's advisable, कोई बात नहीं, ठीक है, 1-2 मार्क या 3-4 मार्क यहाँ वहां होता है, तो मेरा सजेशन है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम या फिर री इवैल्यूएशन देखो कोई इतना फायदा नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा मन ये कहता है तो तुम अप्लाई करो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। अगर कोई डाउट तुम्हारा होता है रिगार्डिंग रीचेक, री इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, देन कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुमको उसका आंसर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अगेन सभी को खूब खूब बधाई तुम्हारे रिजल्ट की और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।